बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कीज इन MySQL। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज है आपके कोर्स में। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से और विद प्रैक्टिकल के साथ मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। SQL aggregation function is used to perform the calculation on multiple rows of a single column of a table. It returns a single value. It is also used to summarize the data. Types of SQL aggregate function, 5 हमारे पास aggregate function होते हैं। पहला होता है count, दूसरा है sum, तीसरा है AVG for average, max for maximum, MIN फॉर मिनिमम। ठीक है, काउंट क्या करता है? काउंट करता है 1 2 3 की फॉर्म में। सम क्या करता है? सम करने का काम करता है। एवीजी एवरेज निकालने का काम करता है। मैक्स मैक्सिमम काउंट करता है। MIN मिनिमम को काउंट करता है। तो देखते हैं सबसे पहले काउंट फंक्शन को। काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए डेटाबेस या टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। दोनों टाइप्स में काम करता है। दोनों टाइप्स में काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यू में भी और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में भी। ठीक है, काउंट फंक्शन यूजेस द काउंट एस्ट्रिक that returns the count of all the rows in a specified table. Count asterisk considered duplicate and null. ठीक है, ओके। अगला है, अगर हम देखो यहाँ पर दो चीजें, अगर हम काउंट के साथ एस्ट्रिक लिख देते हैं, कॉलम का नाम नहीं देते हैं, तो ये नल को भी काउंट कर देता है। अगर हम काउंट के साथ कोई कॉलम का नाम दे देते हैं, तब वो नल को काउंट नहीं करता है। तो एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले यूज कैसे होगा, तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है मेरा EMPL, एंटर। तो आ रहा है 12। तो ये काउंट करके बता रहा है आपके पास 12 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पर कमीशन, अगर आप देखते हैं कमीशन में 3 वैल्यू डाली हुई है, बाकी सब क्या है? नल है। तो अभी देखो, इसने जब एस्ट्रिक लगाया तो सबको काउंट कर दिया, 12 रो काउंट करी इसने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कमीशन डाल देता हूँ कॉलम का नेम, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट काउंट करो कमीशन वाले कॉलम को, COMM है इसका नाम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। तो आप देख पाएंगे इसने क्या काउंट करा, जो नल वैल्यू नहीं है, तो नल को काउंट नहीं करता है। तो काउंट में दो वैरायटी आ जाती है। अगर एस्ट्रिक लगा देते हैं तो सबको काउंट कर देगा, नल वैल्यू को भी और नॉन नल को भी। अगर आप काउंट के साथ कोई कॉलम का नाम लिख देते हैं, तब वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। तो आप ये लाइव देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे बात को। आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शन में। हमारा अगला फंक्शन है sum function. Sum function is used to calculate the sum of all selected columns. It works on numeric fields only. जो sum होता है ये only numeric value के साथ काम करता है। कंडीशन आपकी हो सकती है, जैसे आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, आप चाहते हैं कि सर हमें ये पता करना है कि सबकी सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी बताइए, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, सेलेक्ट सम, किस चीज का? सैलरी का, SAL। देखिए, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, जब भी आप फंक्शन की बात करते हैं तो जो भी डेटा होता है ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे SAL लिखा है मैंने, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। फ्रॉम कहां से? EMPL टेबल से। तो ये बता रहा है 36,735 रुपए आपकी टोटल सैलरी जा रही है। तो आपने सम ऑफ सैलरी निकाल दिया। तो यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते थे। ठीक है, आपने कहा सर हमें उनकी सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 2,000 रुपए से ज्यादा है, 2000 से अबव है। तो ये काम भी इजीली हो सकता था। कैसे? देखो, नई नई कंडीशन भी बता रहा हूँ, समझते रहना। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम कहां से? EMPL, वेयर जिसकी सैलरी क्या है, कितने से? 2000 से अबव है। तो भाई ये काउंट उन्हीं को करेगा, सम उन्हीं का करेगा जिनकी सैलरी 2000 रुपए से ज्यादा है। तो अभी देखो सैलरी क्या हुई, कम हो गई, क्योंकि 2000 से ज्यादा इतनी है 32,985। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है AVG फंक्शन। द AVG फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक टाइप।
एवीजी फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यूज। किसका बताना है? नॉन नल का। तो नल वैल्यू जहां पर होगी वहां पर एवरेज कैलकुलेट नहीं होगा। तो सपोज मुझे अपनी सैलरी का ही एवरेज निकालना है कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एवीजी किसका, सैलरी का। कहां से? टेबल नेम फ्रॉम ईएमपीएल टेबल से। तो आपका आ रहा है 3061.2500, मतलब 3061 रुपए की आ रही है यहाँ पर एवरेज सैलरी आ रही है, पर पर्सन की सैलरी निकल के आ रही है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन है मैक्स फंक्शन। Max function is used to find the maximum value of a certain column. This function determines the largest value of selected values of a column. ये भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही काम करता है। तो अगर आपको अपनी टेबल से पता करना है कि सर बताइए मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो आप पता कर सकते हैं सेलेक्ट मैक्स क्या, सैलरी। कहां से? फ्रॉम ईएमपीए टेबल से। तो आपको मैक्सिमम सैलरी पता चल जाएगी, 6000 रुपए मैक्सिमम सैलरी है। तो ऐसे ही एक हमारा और फंक्शन है मिनिमम फंक्शन। MIN function is used to find the minimum value of a certain column. This function determines the smallest value of all selected values of a column. Select MIN column name from table name. ये तो आप समझ ही रहे होंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सेलेक्ट क्या चाहिए, MIN कहां से? सैलरी से, फ्रॉम टेबल नेम EMPL। तो ये आ रहा है 1800 आपकी क्या है, मिनिमम सैलरी है। तो यहाँ पर जो आज हमने सीखा वो था एग्रीगेट फंक्शन, और 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। पहला होता है काउंट, दूसरा होता है सम, तीसरा होता है एवीजी, चौथा होता है मैक्स, 5 होता है मिनिमम।